बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ नरगसी कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बॉइल्ड एग कोफ्तों के अंदर फिल किया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करने से ये परफेक्ट बनते हैं। तो आज मैं इस रेसिपी में आपके साथ बहुत ही आसानी से, जिस तरह मैं अपने घर में नरगसी कोफ्ते बनाती हूँ, सेम उसी रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँचे। नरगसी कोफ्तों के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ लैम मिन्स। आप चाहें तो इन कोफ्तों को बीफ के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी बिल्कुल सेम ही होगी जिसको हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पर मेरे पास लैम मिन्स है आधा किलो। ये मेरे पास गोल बोटी का था। मैंने इस कीमे को घर में ही बनाया है। मेरे पास लेग पीस था गोल बोटी का, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करके उससे मैंने ये जो है ना कीमे को रेडी किया है। अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं तो आपने कसाई से कहकर 2-3 दफ़ा आपने मशीन में से निकलवा लेना है, क्योंकि हमें बारीक वाला कीमा चाहिए कोफ्तों के लिए। कीमे को हमने मैरिनेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 भर के टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। ये मेरे पास भुने हुए चने थे, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। इसको मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। इसको हमने ले लेना है 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं है अवेलेबल तो आप बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन को आप थोड़ा सा पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। बाद में फिर आपने 3 टेबल स्पून भुने हुए बेसन के ऐड कर लेने हैं। पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें हमने ले लेनी हैं 2 टेबल स्पून, या फिर आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का अनियन था, इसको भी मैंने चॉपराइज कर लिया है। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल पेस्ट नहीं है, मैंने चॉपर में डालकर इसको चॉपराइज किया था। इसको हमने निचोड़ कर डालना है, इसी तरह हमने कीमे के अंदर नहीं ऐड करना। यहाँ पर देखें इसके अंदर कितना पानी है जब मैं इसको प्रेस करूँगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको निचोड़ कर डालना है, क्योंकि अगर पानी हुआ अनियन के अंदर तो फिर कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से जुड़ेंगे नहीं, खुल जाएंगे। यहाँ पर देखें कितना इसके अंदर पानी होता है। आप चाहें तो आप इसको मलमल के कपड़े के साथ भी पानी इसका जो है ना वो निकाल सकते हैं। अगर इतना सारा पानी कोफ्तों के अंदर ही चला जाता अनियन के साथ तो फिर हमारे कोफ्ते हैं वो बहुत नरम बनने थे, तो फिर वो जुड़ नहीं पाते, वो खुल जाते हैं पकाते पकाते। अब हम ड्राई मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून भर के मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, ½ टीस्पून चिली पाउडर। ½ टीस्पून हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमने सब्ज़ वाली मिर्चें भी डाली हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट हम और भी ले रहे हैं। सॉल्ट को भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। फ्रेश धनिया हमने ले लिया है, वॉश करके इसको मैंने बारीक सा काट लिया। ये हमने ले लेना है 2 टेबल स्पून। देसी घी हमने लिया है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कैशू नट्स हैं, इसको मैंने थोड़ा सा दूध डालकर इसकी एक मैंने पेस्ट बना ली है इस तरह की। इसके भी हमने 2 टीस्पून डाल लेने हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आपके पास कैशू नट्स नहीं है तो फिर आप बादाम की पेस्ट भी डाल सकते हैं, और या फिर दोनों चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नरगसी कोफ्ते हैं तो इसमें ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने घी को इसलिए डाला इसके अंदर कि ये जो मेरे पास कीमा था इसके ऊपर ज़्यादा चर्बी नहीं थी, तो अगर आपके पास थोड़ी सी चर्बी वाला कीमा है तो आपने फिर घी नहीं ऐड करना, आपने फिर घी को रहने देना है।
और अगर आप बीफ के साथ नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं फिर आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी फैट होता है। एक किस्म का जैसे हमने इसको गूंदना है, जितना अच्छा हम गूंदेंगे उतना ही अच्छा इस अंडों के ऊपर जब हम इसको लगाएंगे, इससे कोफ्ते बनाएंगे तो फिर वो टूटेंगे नहीं। कीमे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसी तरह कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए तो फिर ये एग के ऊपर ठहरेगा नहीं। इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो फिर आपको बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं, एग के बगैर तो हम बना ही नहीं सकते। तो मैंने 5 अदद एग लिए थे, इसको मैंने हार्ड बॉइल्ड कर लिया था और इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। कीमे को अब रेस्ट आ गया। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। इस तरह हमने कीमा ले लिया है, इसको हमने अपने हाथ के ऊपर ऐसे फैला लेना है। ऐसे हमने एक एग ले लेना, इसके मिडल में रख लेना, फिर हमने इसको ऐसे रोल ऑन कर देना अच्छे से। यहाँ पर देखें, जब हमने रोल किया तो ये बंद हो गया। दोनों साइडों से भी हमने इसको अच्छे से बंद कर लेना। ये देखें, थोड़ी से ज़रा ज़्यादा लग रहा है कीमा यहाँ पर, तो मैंने उतार दिया। हल्का सा हाथ के ऊपर हमने पानी ले लिया। ऑयल नहीं लगाना हमने, ऑयल लगाने से फिर ऐसा होता है कि ये एग से ना स्लिप होगा, जब हम इसको पकाएंगे तो ये उससे उतर जाएगा, इसलिए हमने पानी लगाना है। इसको हमने राउंड नहीं करना, बिल्कुल एग की शेप का ही हमने कर लेना। कितना अच्छा ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह हमने इसको डिश के अंदर रख लेना। इसी तरह मैं आपको एक और भी बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह हमने कीमा लेना है, इतना सा ले लेना, यानी कि 2 कोफ्तों जितना ले लेना है। एक बॉल सा हमने बनाया है, इसको अपने हाथ के जितना फैला लेना हमने, ऐसे राउंड सा नहीं हमने बनाना। इस तरह हमने एग लेना है। मेक श्योर कीजिएगा कि एग जो है ना वो फ्रिज में रख कर उसको ठंडे कर लीजिएगा। जब हमने बॉइल्ड करने हैं तो गरम गरम से नहीं हमने बनाना, फिर वो हमें बनाने के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से ठंडा, यहाँ पर देखें ठंडा हो गया है ये एग। तो अब हमने इसको ऐसे टर्न कर लेना। यहाँ पर देखें, दोनों साइडों से बंद कर लेना। बहुत आसानी से हो रहा है, इस साइड पर थोड़ा सा ज़्यादा, इसको हमने उतार लेना। इतना भी बड़ा नहीं करना कि बिल्कुल वो जो है ना वो बहुत ही मोटा सा ऊपर लग जाए, एक तह बन जाए मोटी सी। हमने बस उतना ही लेना है कि एग जो है ना वो कवर हो जाए। थोड़ा सा हाथ यहाँ पर आपने टाइट रखना है। अगर आपने बिल्कुल ही हल्का हाथ ऐसे ऐसे किया ना तो फिर भी ये जब पकेगा मसाले के अंदर तो ये खुल जाएगा। पानी का हाथ, थोड़ा सा मैंने पानी अपने हाथ को लगा लिया। इस तरह हमने इसको कर लेना। बिल्कुल हमने जैसे एग की इसको एक शेप दे दी है। यहाँ पर देखें, अब हमारे 2 कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। पहले वाला मैंने आपको ग्लव्स के साथ जो है वो बनाकर दिखाया था, लेकिन ग्लव्स के बगैर बनाने में मुझे ज़्यादा आसानी। नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी के लिए जिन मसाला जात की हमें ज़रूरत है उन्हें भी हम जल्दी से नोट करेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 फुल टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हमें हल्दी का चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास साबुत गरम मसाला है, उसमें है ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सिनेमन स्टिक का एक पीस लिया है, 5 सब्ज़ इलायचियाँ, 6-7 लौंगे हैं और बड़ी इलायची 1 अदद, 1 टमाटर है मीडियम साइज़ का, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हमने लेना है 1 टेबलस्पून भर के। अगर आपके पास गार्लिक और जिंजर का पेस्ट अलग अलग से बना हुआ है तो फिर आपने 1-1 टीस्पून ले लेना है। दही हमने लिया है 2 टेबलस्पून। यहाँ पर मेरे पास 8-10 के करीब कैशू नट्स थे
तो उसको मैंने पीस कर 3-4 टेबलस्पून दूध के डालकर तो मैंने उसकी एक पेस्ट बना ली है। और फ्रेश धनिया हमें चाहिए होगा गार्निश के लिए। और यहाँ पर मैंने टाइम की सेविंग की वजह से 2 अनियन लिए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलिए आइए जल्दी से नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी को बनाना शुरू करते हैं। अब हमने तैयार करनी है कोफ्तों की ग्रेवी। तो यहाँ पर हमने ले लिया कुकिंग पैन, फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम पर। और सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर लेना है ऑयल। ये वही वाला कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर मैंने अनियन को फ्राई किया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को घी के साथ भी बना सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हमने इसके अंदर जितने भी हमारे पास खड़े मसाले हैं उनको हमने ऐड कर लेना। हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लेना। मसाला थोड़ा सा फ्राई होते ही अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना ये गार्लिक और जिंजर की पेस्ट है हमारे पास। इसको ये 1 टेबलस्पून हमने लिया था। अब गार्लिक और जिंजर भी हमने फ्राई कर लिया। अब हमने दूसरे मसाला जात ऐड कर लेने हैं। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा हमने पानी को ऐड कर लेना है ताकि मसाला जो है वो जलने ना पाए। अब हम ज़रा मसाले को भून लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। ये जो हमने अनियन फ्राई किया है इसको और ये टमाटर को हमने इन दोनों की पेस्ट बना लेनी है। मैं इनको ग्राइंड करने लगी हूँ और इसके अंदर हमने एक हरी मिर्च भी डाल ली है। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना ये जो हमने पेस्ट बना ली है इसको। फिर से भूनेंगे। कोफ्तों का जो असल टेस्ट है खाने में वो उसकी ग्रेवी पर ही होता है। जितनी अच्छी हम ग्रेवी भून कर तैयार करेंगे उतना ही कोफ्तों का जो टेस्ट है ना वो हमें मिलेगा। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मसाले को जो है ना वो अच्छे से भूनना है। इस पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, योगर्ट को ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको रिंस भी कर लेंगे। अब मसाला अच्छे से भुन चुका है। 1/4 कप के करीब हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। थोड़ा सा ही पानी डालना है। अब ये जो हमारे कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं, 3 कोफ्ते प्लेन वाले भी बन गए हैं। ये मेरे बच्चों के लिए हैं तो इनको भी हमने एक एक करके इस तरह ग्रेवी के अंदर रख देना। बिस्मिल्लाह। थोड़े थोड़े फासले पर रख लेना है। फ्लेम को हमने मीडियम पर कर लिया है। बहुत लो फ्लेम पर हमने कोफ्तों को नहीं ऐड करना, नहीं तो फिर ये जो है इनका खुलने का डर होता है। तकरीबन 5 मिनट तक के लिए हमने फ्लेम मीडियम पर ही इनको पकाना है और इनके ऊपर लिड बिल्कुल नहीं अभी देना और ना ही इनको जो है ना वो टच करना है। अब कोफ्तों ग्रेवी में डाले हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया। अब हमने हल्का सा इनको हिलाना है। दोनों साइडों से हमने पॉट को ऐसे उठाकर ऐसे हिलाना है। हमने कोफ्तों को नहीं टच करना, सिर्फ हमने पॉट से ही इनको हिलाना है। अगर हमने इस पॉइंट पर इनको टच कर लिया तो ये टूट जाएंगे। ऐसे बस हमने करना है। थोड़ी देर फिर अब हमने इसी तरह इनको पकने देना है। अब हमें कोफ्तों को डाले हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसी तरह बग़ैर इनको छेड़े, बग़ैर इनको हिलाए हमने लिड को बंद कर देना है। फ्लेम को अब मैंने लो से मीडियम पर कर लिया है। अब हम इनको पकने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए, या फिर उतनी देर के ये थोड़े से सख्त हो जाएं। फिर हम इनको चेक करेंगे। अब यहाँ पर कोफ्तों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं।
यहाँ पर देखें अब सारे कोफ्ते जो हैं वो सख्त हो गए हैं और काफ़ी सारा जूस जो है ना इनके अंदर से रिलीज़ हो गया है। थोड़ा सा पानी इसका और ड्राई हो जाए तो फिर हम इनको अच्छे से भून लेंगे। ये जो 3 हरी मिर्चें थी हमारे पास, इनको भी अब हमने ऐड कर लेना है। और साथ ही ये जो हमने कैशू नट्स की जो हमने पेस्ट बनाई थी, हाफ़ हमने कोफ्तों के अंदर डाल दी थी, हाफ़ जो है अब हम इस टाइम पर डाल लेंगे। इससे इसकी ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा सा एक टेस्ट जो है ना वो आएगा। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर लिया अभी। बहुत ज़्यादा हमने इनको अभी भी नहीं हिलाना, इनकी जगह ही बस चेंज करते जाना। इसी तरह ही इनको हमने भून लेना। थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है वो निकाल लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ग्रेवी के ऊपर लग रहा था। आप चाहें तो निकाल लेना, आप चाहें तो आप ऐसे ही रहने देना, लेकिन हमारी फैमिली में कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेवी के ऊपर ऑयल नहीं खाते, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जैसे 2 टेबलस्पून के करीब निकाल लिया। अब अच्छे से ये भुन चुका है और माशाल्लाह इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन गई है। यहाँ पर मैंने केटल का बॉइल्ड वाटर ले लिया है, तकरीबन हाफ़ कप। ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना। बहुत ज़्यादा हमने इसकी पतली ग्रेवी नहीं रखनी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर 1 कप या 2 कप भी पानी के डाल सकते हैं। फ्लेम को मैंने लो पर कर लेना है। केटल का बॉइल्ड मैंने वाटर ऐड इसलिए किया है कि अब हमने इस टाइम पर, क्योंकि ये पक चुके हैं, हमने कच्चा पानी इसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि फिर टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि ये पक रहा है तो हमने उबलता हुआ पानी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो भी बरकरार रहे। अब हमने ऐड कर दिया इसके ऊपर धनिया और साथ ही हमने ऐड कर देना है ये जो गरम मसाला है इसको। थोड़ी देर के लिए अब हमने लिड को बंद कर देना। अब यहाँ पर हमारे नरगिसी कोफ्ते बन के तैयार हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें कितने अच्छे हमारे कोफ्ते बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Overstock gas.